मैं सुमेरु महाराज केसरी और राजमाता अंजना पुत्र हनुमान युवराज पद की शपथ लेता हूँ। मैं प्रतिज्ञा लेता हूँ अपने पद की मर्यादा और गरिमा का ध्यान रखूंगा। मैं ये प्रतिज्ञा लेता हूँ कि अपने पद की मर्यादा और गरिमा का ध्यान रखूंगा। युवराज हनुमान की जय। युवराज हनुमान की जय। केसरी नंदन युवराज की जय। अंजना पुत्र युवराज की जय। हनुमान जी की जय। युवराज हनुमान जी की जय। युवराज हनुमान जी की जय। महादेव, देखा आपने, हनुमान से अधिक प्रसन्नता तो हनुमान की माता अंजना के मुखड़े पर दिखाई दे रही थी। ये स्वाभाविक है देवी। पुत्र की हर उपलब्धि पर सबसे अधिक प्रसन्नता तो माँ को ही होती है। युवराज, अब आसन ग्रहण कीजिए। जी। युवराज हनुमान की जय। युवराज हनुमान की जय। केसरी नंदन युवराज की जय। अंजना पुत्र युवराज बलधामा अंजनी पुत्र पवन सुत नामा महावीर विक्रम बजरंगी कुमति निवार सुमति के संगी। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर जय कपीस तिहु लोक उजागर। हनुमान, युवराज पद की गरिमा बनाए रखना पुत्र। सदा आनंदित रहो। मेरा आशीर्वाद सदैव तुम्हारे साथ रहेगा। प्रणाम वायुदेव। कल्याण हो पुत्र। देवी अंजना, महाराज केसरी, आप दोनों को भी बहुत शुभकामनाएं। प्रणाम। कल्याण। प्रणाम सुग्रीव भैया। हनुमान, ये किष्किंधा और सुमेरु की मैत्री की प्रतीक स्वरूप मुद्रा है। इसे स्वीकार करो। अंजना, हम स्वर्ग लोक से आपके पुत्र हनुमान को आशीर्वाद देने आई हैं। हनुमान, इन्हें प्रणाम करो पुत्र। अवश्य माँ। प्रणाम। इन्हें भेंट दो पुत्र। स्वर्गलोक तो बड़ा ही सुंदर होगा ना? हाँ हनुमान, देवराज इंद्र ने ये उपहार तुम्हारे लिए भेजा है। देवराज इंद्र? वो श्वेत गजराज वाले? उन्हें मेरा प्रणाम कहिएगा और उस गजराज को मेरा बहुत सारा प्रेम कहिएगा। अवश्य हनुमान, तुम्हारा कल्याण हो।
कीर्ति बढ़े, यश बढ़े, जगत में सम्मान हो तुम्हारा। चलो चलो, हम उपहार देते हैं मित्र हनुमान को। हाँ चलो चलो। मित्र, ये उपहार तुम्हारे लिए है। हाँ मित्र, हम सब की ओर से। धन्यवाद मित्रों। और ये उपहार तुम सब के लिए। धन्यवाद मित्र। देखो, पुंजिक स्थला का पुत्र हनुमान कितना तेजस्वी और कैसी मनोहरी छवि वाला है। हाँ चित्रा, हमारा भी मन होता है कि हमारा भी कोई ऐसा पुत्र हो, किंतु हमें माँ बनना वर्जित है। पुंजिक स्थला को देखो, अप्सरा होके भी कैसे माँ बन के गर्वित हो रही थी। हाँ, माँ बनी वो, ऐश्वर्यशाली पति का प्रेम पा रही है वो, सुमेरु राज्य की महारानी बन बैठी है। हमारे भाग्य ऐसे क्यों नहीं हो सकते? अपने विनाश के लिए अब अति बल से भी एक उपहार ले लो हनुमान। इस मायावी खिलौने से खेलते ही तुम सदा के लिए दशानन के दास बनकर रह जाओगे हनुमान। रुकिए, कौन है आप? कहां से आए? मैं अतिबल बटुकपुर गांव से आया हूँ। बटुकपुर? ये गांव कहाँ है? और इसमें क्या है, दिखाइए। मैं जानता हूँ इन्हें। जब चक्रासुर से युद्ध हुआ था ना, तब ये सुमेरु में ही थे। ये एक बालक को बचाते बचाते स्वयं ही एक गड्ढे में फंस गए थे। तब मैंने इन्हें बाहर निकाला था। आप भी मेरे लिए कोई उपहार लाए हैं? हाँ हनुमान, ये लो, ये रहा तुम्हारा उपहार। अतिबल, ये लो, ये मायावी खिलौना उसे जाकर दो। क्या है इसके भीतर? नहीं हनुमान, अभी नहीं, इसे बाद में खोलना। अकेले में कुछ विशेष है इसमें तुम्हारे लिए। हनुमान, मैंने निश्चय किया था जब तुम युवराज बन जाओगे तुम्हें ये चमत्कारी गदा प्रदान करेंगे। ये गदा अपने लक्ष्य पर प्रहार करने के पश्चात अपने स्थान पर स्वयं वापस आ जाती है। अरे वाह, चमत्कारी गदा। अंजना,
देख कर अंजना का सुख अब मैं चलना चाहूंगी। अभी से? इतनी दूर से यहाँ तक आई हो तो कुछ समय हमारे साथ भी बिताओ। नहीं अंजना, कुछ समय मिला है तो सोच रही हूँ अप्सरा संगम तीर्थ हो लूं, फिर न जाने कब आना हो। चित्रा और रंभा यहीं रुकेंगी अभी। प्रेम सहित अभिवादन, मन की ईर्ष्या और तपन को लेकर जाती उर्वशी। मेरे गुप्तचरों ने सूचना दी थी कि स्वर्गलोक की अप्सराएं सुमेरु गई हैं। लौटते समय तो आकाश मार्ग से ही जाएंगी। उर्वशी स्वर्गलोक की अप्सरा। छोड़ो मुझे, छोड़ दो मुझे दशानन। रावण ने एक बार जिसका हाथ पकड़ लिया उसे कोई नहीं बचा सकता। रावण, तुम्हें मिले समस्त श्रापों और वरदानों के बारे में जानती हूँ मैं। मेरी स्वीकृति के बिना मुझे ले जाकर तुम अपनी मृत्यु को आमंत्रण दोगे, इसलिए उचित यही होगा कि तुम मुझे छोड़ दो। इंद्र की प्रमुख नृतांगनी, अब तुम मेरे दरबार में हमारे मनोरंजन के लिए प्रमुख नर्तकी बनोगी। ऐसा कभी नहीं हो सकता रावण, मैं स्वर्गलोक ही जाऊंगी। देवराज इंद्र से प्रेम करती हूँ मैं। इंद्र, मेरे चरणों की धूल से अधिक वो कुछ नहीं। और यदि तुम उससे इतना प्रेम करती हो तो पृथ्वीलोक पर क्या कर रही थी? हनुमान, इन्हें प्रणाम करो पुत्र। अवश्य माँ। बोलो उर्वशी, किस सोच में डूब गई? मैं अपनी पुरानी अप्सरा सखी पुंजिक स्थला से सुमेरु मिलने गई थी। सुमेरु में स्वर्ग की अप्सरा क्या कर रही है? उसे एक ऋषि का श्राप था। जा, तू भी वानरी हो जाएगी। और आज वही अप्सरा सुमेरु में दिव्य बालक हनुमान की माता बन इतरा रही। पहले तो देवताओं ने उसे जीवित किया, फिर उसे हनुमान नाम दिया। इतना ही नहीं लंकेश, देवताओं ने उसे वरदान में कुछ शक्तियां दी है जिनके बारे में अभी कुछ ज्ञात नहीं हो पाया है लंकेश। ओह, हनुमान। जा, स्वतंत्र किया तुम्हें। क्यों रावण, किससे भयभीत हो गए? उर्वशी, है तो रावण के शब्द कोश में है ही नहीं, बस दया आ गई तुम पर। वैसे भी दया का पात्र ही तो हो ना तुम। पुंजिक स्थला की भांति कभी मां तो नहीं बन सकती ना तुम। सदैव इंद्र के दरबार में नाचती ही रहोगी। कोई और सुख तो तुम्हें मिलने से रहा। किस सोच में डूब गई उर्वशी? जाओ, जाकर उस स्वार्थी इंद्र से अपना अधिकार मांगो। सत्य कहा,
अब या तो देवराज इंद्र को अंजना की भांति मुझे भी जीवन के सारे सुख भोगने का अधिकार देना होगा, या फिर अंजना को स्वर्ग वापस बुलाना होगा और इंद्रदेव के कहने पर अंजना को सब कुछ छोड़कर वापस आना होगा। माँ, मुझे सबने उपहार दिया, किंतु आपने तो मुझे उपहार दिया ही नहीं। मैंने और तुम्हारे पिताश्री ने मिलकर तुम्हें गदा दी थी ना? वो तो पिताश्री का उपहार था, आपने तो मुझे कुछ भी नहीं दिया। अच्छा, तो क्या चाहिए मेरे पुत्र को अपनी माँ से? माँ, मेरे लिए सबसे बड़ा उपहार तो आप ही हैं। बस आप मुझे कभी छोड़कर मत जाना। पुत्र, मैं क्यों जाऊंगी तुम्हें छोड़कर? हाँ, अन्याय तो हुआ ही है, मेरे साथ भी और स्वर्ग लोक की बाकी अप्सराओं के साथ भी। अग्नि में घृत पड़ गया है रावण, अब तो अग्नि भड़केगी ही। अन्याय को न्याय में परिवर्तित देवराज इंद्र को करना ही होगा। मेरे प्रियतम इंद्रदेव, आपको हमारे साथ न्याय करना ही होगा। स्त्री की जलन फूस की ढेर के समान होती है, जिसमें थोड़ी सी भी चिंगारी डाल दो, विकराल अग्नि जन्म देती है। जाओ उर्वशी और जाकर अपनी जलन की अग्नि से स्वर्गलोक को भस्म कर दो, मिटा दो इंद्र के सुख और चैन को। अब उर्वशी वही करेगी जो मैं चाहता। मैं छीन लूंगा उस वानर बालक हनुमान का सुरक्षा कवच। हर संतान की सबसे बड़ी शक्ति और उसका सुरक्षा कवच होती है उसकी मां। अंजना, अब जब इंद्र तुम्हें स्वर्गलोक बुलाएगा तो तुम्हें तो जाना ही होगा, और तुम जाओगी अपने बालक हनुमान को छोड़कर, जिसे मिले हैं बड़े बड़े वरदान, किंतु वो अबोध है। वो होगा मेरे आक्रमण का परम लक्ष्य। अंजना, अब मेरी मायावी शक्तियों से अपने पुत्र हनुमान को कैसे बचाओगी? बोलो अंजना, कैसे बचाओगी अपने पुत्र, अबोध पुत्र हनुमान को? अरे वाह, इतने सुंदर खिलौने! ऐसा उपहार हर दिन मिल जाए तो बड़ा ही आनंद आ जाएगा। पुत्र, अब इन खिलौनों से खेलना बंद करो और सो जाओ। प्रातः शीघ्र उठना है ना तुम्हें?
अब सो जाओ हनुमान। किंतु माँ, मुझे तो निंद्रा ही नहीं आ रही है और मुझे अपने खिलौने से भी तो खेलना है ना। युवराज हनुमान, अब तुम युवराज हो गए हो, खिलौनों से खेलना तुम्हें शोभा नहीं देता। किंतु पिताश्री, मुझे उपहार में तो खिलौने ही मिले हैं ना। अंजना, हनुमान अब युवराज बन गया है, उसे सब कुछ सीखना होगा, इसलिए अब तुम उसे अक्षर ज्ञान देना भी आरंभ कर दो। आप सत्य कह रहे हैं महाराज। हनुमान को इन खिलौनों के संसार से बाहर आना होगा। मैं कल ही इसके अक्षर ज्ञान की शिक्षा आरंभ कर देती हूँ। पुत्र हनुमान, चलो अब सो जाओ। पुत्र, सोने का प्रयत्न करो, आ जाएगी नींद। अंजना, इसे लोरी सुना दो, अभी सो जाएगा। सो जा केसरी नंदन, मेरे आनंद घन, मेरे आमोद वन। ओ करता छन छन यही कहता कंकन, माता करती वंदन, सो जा केसरी नंदन। सो जा प्यारे, देख सोते तारे, जीव जंतु सारे सब नींद से हारे, सोते वन पवन, सो जा केसरी नंदन। प्रिय, ईर्ष्या और द्वेष मनुष्य को राक्षस वृत्ति की ओर लेकर जाते हैं। ऐसा ही उर्वशी के साथ भी हो रहा था। द्वेष रहित मन सदैव कल्याण और भलाई की ओर अग्रसर होता है, किंतु द्वेष का आवरण पड़ते ही मन दूषित हो जाता है। वो राक्षस वृत्ति में पड़कर पाप कर्म कराने लगता है, उसकी उदारता नष्ट हो जाती है। इसीलिए अपने मन को सदैव नियंत्रण में रखना चाहिए। किंतु अंजना और हनुमान के साथ क्या हुआ? स्वर्ण को जितना तपाया जाए उतना ही अधिक शुद्ध होता है। सत्यभामा, जीवन में सभी को अनेकों परीक्षाओं से निकलना पड़ता है। हनुमान और देवी अंजना को भी जीवन की अनेक परीक्षाओं में उतरना ही पड़ेगा प्रिय। हनुमान, अब आज से तुम्हारी अक्षर ज्ञान की शिक्षा आरंभ होगी। अक्षर ज्ञान सीखकर तो मैं भी ज्ञानी हो जाऊंगा ना माँ? हाँ पुत्र, चलो श्री गणेश करते हैं। अब युवराज अभिषेक का विधिवत श्री गणेश करते हैं। श्री गणेश अर्थात? श्री गणेश का अर्थ होता है यदि कोई शुभ कार्य आरंभ करो तो सबसे पहले भगवान श्री गणेश को स्मरण करना चाहिए। उससे कार्य में कोई बाधा नहीं आती और कार्य भली भांति संपन्न हो जाता है। किंतु भगवान गणेश को ही क्यों स्मरण किया जाता है?
यदि हम उनके माता पिता भगवान महादेव और माता पार्वती को स्मरण करें तो कार्य और भी अच्छी तरह से पूर्ण हो सकता है ना? नहीं पुत्र, सबसे पहले भगवान श्री गणेश को ही स्मरण करते हैं। सबसे पहले उनकी ही पूजा का विधान है। तो क्या वो अपने माता पिता से भी पहले पूजे जाते हैं? हाँ पुत्र, और पुत्र होते हुए भी पिता से पहले क्यों पूजे जाते हैं, इसकी भी एक लंबी कथा है जो उनकी बुद्धिमानी से जुड़ी हुई है। माँ, मुझे वो कथा सुनाइए ना। सुना दूंगी, किंतु पहले शिक्षा का श्री गणेश तो कर लो, अर्थात अपना प्रथम अक्षर तो सीख लो। ओम ही ब्रह्मनाद है, इसी से यह सारा संसार बना है। सारा संसार? हाँ, अब तुम भी बोलो। अरे वाह, तुमने तो एक बार में ही सीख लिया। चलो, अब मैं तुम्हें इसे लिखना सिखाती हूँ। ध्यान से देखो कैसे लिखते हैं। खड़िया को ऐसे घुमा के, फिर ऐसे, फिर ये, और फिर चंद्र बिंदु। ये देखो, ये हो गया ओम। ओम। अब तुम खड़िया लो। फिर ये चंद्र बिंदु। उर्वशी, क्या तुम बावली हो गई हो? कुछ भी कहे जा रही हो। मैं तो केवल आपको स्मरण करा रही हूँ देवराज कि आप अपनी एक अप्सरा को कैसे भूल गए। पुंजिक स्थला हो, मैं या अन्य कोई अप्सरा, हम सब के कार्य, कर्तव्य और अधिकार समान हैं। फिर पुंजिक स्थला को ये विशेष अधिकार क्यों मिले हुए हैं? आपको उसे मिले श्राप का स्मरण तो है ना देवराज? वानर बाहर नहीं, तेरे भीतर है। जा, तू भी वानरी हो जाएगी। तू शोक न कर पुत्री, तुम्हें भगवान महादेव के अंश को जन्म लेना होगा। उसके कुछ काल पश्चात तुम्हें अपना अप्सरा रूप पुनः प्राप्त हो जाएगा। देवराज, पुंजिक स्थला को वानर योनि में जन्म लेने का श्राप तब तक के लिए ही मिला था जब तक वो मां नहीं बन जाती। अब जब वो मां बन चुकी है तो पृथ्वीलोक पर क्यों? आपको उसे वापस बुलाना होगा देवराज। और यदि आप उसे वापस नहीं बुलाते
तो आप हम अप्सराओं को अप्सरा जीवन से मुक्ति दे दीजिए। हम भी माँ बनना चाहती हैं। संपूर्णता में नारी जीवन जीना चाहती है। देखो उर्वशी, अपनी हट छोड़ दो। अंजना के रूप में अब वो हनुमान की माँ है। वो किसी की भी माँ हो, उसे भी नियम का पालन करना होगा। यदि आपने एक के लिए नियम परिवर्तित किया है तो आपको हमारे लिए भी नियम परिवर्तन करना होगा। तुम्हें समस्या क्या है? क्या स्वर्ग के सारे सुख तुम्हारे लिए कम पड़ रहे हैं? नारी का सुख नारी जीवन की पूर्णता में ही होता है देवराज। या तो हमें आप उस जीवन को जीने के लिए स्वतंत्र करें या फिर पुंजिक स्थला को वापस बुलवाएं। हमें भी स्वतंत्रता चाहिए देवराज। हम भी मुक्त होना चाहती हैं। ठीक है, हम पुंजिक स्थला को वापस बुलवाने की व्यवस्था करते हैं। उचित है देवराज। प्रणाम देवराज। ये आप क्या कर रहे हैं स्वामी? हनुमान को उसकी माँ से दूर करने का अर्थ जानते हैं आप? देवी शची, उचित होगा कि आप हमारे कार्यों में हस्तक्षेप ना करें। स्वामी, मैं तो केवल इतना कह रही थी कि हनुमान के कारण आपको पहले भी सबके सामने क्षमा मांगनी पड़ी थी। बस सची, अपना भला बुरा हमें किसी से सीखने की आवश्यकता नहीं है। राजकाज देखना हमारा काम, आपका नहीं। आप जा सकते हैं। अरे वाह माँ, इसे गोल 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 करने से अक्षर बन गया। हाँ पुत्र, और इन अक्षरों को बनाते हुए जोड़कर शब्द बन जाता है। माँ, एक बार मैं स्वयं लिखूं? अवश्य पुत्र। चंद्र बिंदु, ये चंद्र बिंदु। माँ, ये तो बहुत ही सरल है। ये तो सिर्फ आरंभ है पुत्र। आगे जाकर जब तुम अक्षर, मात्राएं और उन्हें कैसे जोड़ना है वो सब सीखोगे, तब तुम्हें ज्ञात होगा शिक्षा इतनी सरल नहीं, थोड़ी कठिन भी होती है। माँ, मैं सारी कठिनाई से पार पा सकता हूँ और मैं सारा अक्षर ज्ञान सीख लूंगा।
बस आप मुझे गणेश जी की कथा सुनाइए। सुनाइए ना माँ, अब आप मुझे गणेश जी की कथा सुनाइए ना। अच्छा अच्छा, आज ओम तक ही अक्षर ज्ञान, और अब श्री गणेश जी का गुणगान। माँ, मैं रख देता हूँ। माँ, मुझे कथा सुनाइए ना कि गणेश जी अपने माता पिता से प्रथम पूजे कैसे हुए। सुनाइए ना माँ। माँ, मुझे कथा सुनाइए ना कि गणेश जी अपने माता पिता से प्रथम पूजे कैसे हुए। सुनाइए ना माँ। तो सुनो हनुमान, ये कथा बहुत समय पहले की। एक बार सभी देवताओं में ये विवाद उत्पन्न हो गया कि उनमें सर्वश्रेष्ठ देवता कौन है, और जो देवता सर्वश्रेष्ठ होगा उसी की हर पूजा, यज्ञ और शुभ कार्य में प्रथम पूजा की जाएगी। तो सभी अपनी जगह पर सर्वश्रेष्ठ थे, और उनके इस विवाद के कारण संसार में पूजा और यज्ञ आदि सभी कार्य रुक गए थे। अब देवताओं का निर्णय कौन करे? तो निर्णय कराने के लिए सभी देवता शिव जी के पास कैलाश धाम पहुंच गए। वैसे तो आप सब देव अपने अपने स्थान पर श्रेष्ठ हैं, किंतु प्रथम पूजा उसी की होगी जो सर्वश्रेष्ठ होगा। तो क्यों ना ऐसा किया जाए कि सर्वश्रेष्ठ का चुनाव करने के लिए आप सब में कोई प्रतिस्पर्धा कराई जाए। गणेश से कुछ होगा नहीं। यदि पिताश्री मुझे ध्यान में रखकर प्रतिस्पर्धा कराए तो आनंद आ जाएगा। प्रतिस्पर्धा यह है कि आप सब संसार की परिक्रमा लगाएंगे, और जो सबसे पहले ये परिक्रमा पूर्ण कर लेगा वही सर्वप्रथम पूजा के योग्य माना जाएगा। प्रतिस्पर्धा, तब तो बड़ा ही आनंद आया होगा। कौन विजयी हुआ? क्या हुआ? गणेश जी ने क्या किया? बताइए ना माँ, बताइए ना। बताती हूँ। फिर सभी देवता अपने अपने वाहन पर सवार होकर प्रस्तुत हो गए प्रतिस्पर्धा के लिए। शिव जी के पुत्र कार्तिकेय मयूर के ऊपर, वरुण देव मगरमच्छ पर, भैंस के ऊपर कालदेव, मूषक के ऊपर गणेश जी, और इंद्रदेव ऐरावत हाथी पर सवार होकर। ऐरावत, वो श्वेत हाथी, वो तो बड़ा ही सुंदर है। वो तो मेरा मित्र भी बन गया था। फिर क्या हुआ माँ, बताइए ना। फिर क्या? सभी देवता यही सोच रहे थे
मैं ही विजयी होऊंगा, मैं ही विजयी होऊंगा। कार्तिकेय, मेरे एरावत जैसी गति तो किसी के भी वाहन में नहीं है। ये तो प्रतिस्पर्धा के समय ही ज्ञात होगा देवराज। किंतु तुम्हारे भाई गजानन का क्या होगा? वो तो लगता है कि सबसे अंत में ही पूजे जाने योग्य ठहराए जाएंगे। आप क्यों उनसे स्पर्धा करेंगे? आपको तो मेरा सामना करना होगा। गणेश भैया, यदि आप कहें तो मैं आपका वाहन बनने को तैयार हूँ। आप अवश्य विजयी होंगे। धन्यवाद नंदी भैया, पर मूषक है ना मेरा वाहन, मैं सदैव इसी पर सवार होता हूँ। यदि आज आप मेरी सवारी बनेंगे तो मेरे मूषक को बुरा लगेगा ना? माँ, गणेश जी ने मोदक की भावना का ध्यान रखकर गणेश जी ने अच्छा तो किया, किंतु वे नंदी जी की बात मानते तो और अच्छा होता ना? नहीं पुत्र, गणपति जी ने सत्य कहा, वाहन नहीं बदलते और किसी की सहायता से स्पर्धा में विजय प्राप्त करना भी अनुचित है। ऐसी विजय का कोई अर्थ नहीं। फिर क्या हुआ माँ? तो स्पर्धा आरंभ की जाए। हाँ महादेव। याद रहे, संसार की परिक्रमा लगानी है आप सभी को। जी पिताश्री। अवश्य महादेव। आप स्पर्धा आरंभ करने का संकेत दीजिए। हम सब तैयार हैं। नंदी, जो आज्ञा प्रभु। माँ, सारे देवता तो आगे निकल गए थे गणेश जी से, फिर भी गणेश जी प्रथम कैसे आए? यही रहस्य तो नहीं समझ पाए अन्य देवता। रहस्य? इसमें कौन सा रहस्य है माँ? रहस्य ये है पुत्र कि वो स्पर्धा वाहन दौड़ की नहीं, अपितु बुद्धि की स्पर्धा थी।